नमस्कार। 3 दिन पहले बकरा ईद के दिन गाज़ियाबाद में एक नौजवान सूर्य चौहान को उसके ही दोस्त शादाब ने क्रूरतापूर्ण तरीके से मार दिया। और ऐसे ही नहीं कि गुस्से में चक्कू चल गया हो, उसने चक्कू पेट में मारकर उसे घुमाया और जब तक उसकी आंतें बाहर नहीं निकल गईं तब तक वो वार करता रहा। और उसके बाद उसने उसी हालत में बिना नहाए धोए, बिना घर जाए हुए, बिना फरार हुए एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर कहा कि भाई लोगों, मैंने एक मर्डर मार दिया है और थोड़े दिन के लिए जेल में जाऊंगा और उसके बाद आपसे मिलूंगा। प्रश्न ये नहीं है कि ये घटना कैसे हो गई, दोस्तों में एक दूसरे की हत्या हो जाने की घटना पहले भी हो चुकी होंगी दुनिया में। और प्रश्न ये भी नहीं है कि मरने वाला हिंदू था या मरने वाला मुसलमान था। बाद में उस मुस्लिम लड़के का भी एनकाउंटर हो गया और उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि उसका एनकाउंटर क्यों कर दिया गया। मेरा सवाल ये है कि ये माइंडसेट कहाँ से आता है। आज दुनिया चांद पर पहुँच गई है, आज दुनिया सितारों का पता लगा रही है, कितने उपग्रह दुनिया में हैं और सैकड़ों उपग्रह दुनिया में छोड़ रखे हैं जो पूरे विश्व का और खगोल का जानकारी लेती है, उनकी फ़ोटो लेती है। मगर इस 21वीं सदी में, इस आधुनिक युग में एक वर्ग है जो 72 हुरों से सेक्स करने के लिए 1400 साल पुरानी मजहबी किताब पर अटका पड़ा है। एक नस्ल पूरी दुनिया को आतंकित कर रही है, जिसे देखते ही मेरे दिल में भी एक भय सा उत्पन्न हो जाता है। गोल टोपी सिर पर और लंबा कुर्ता, ऊंचा पजामा, कंधे पर एक गमछा सा और माथे पर काला निशान। तो ये नस्ल जो है वो 21वीं सदी में भी पूरी दुनिया में एक ज़ॉम्बी की तरह ख़तरनाक होती जा रही है। दिन पर दिन इसकी धार तेज होती जा रही है। मैं लेखक आदमी हूँ और छोटी छोटी घटनाओं को मेरा संवेदनशील हृदय लिख लेता है, अपने ऊपर छप जाती हैं। तो मैं कुछ घटनाओं के संदर्भ में इस बात को अपने को समझाना चाहता हूँ। अब से 40-45 साल पहले खेतों में खलिहान होते हैं, तो वहाँ मैं बैठा था। तो हमारे गांव के एक बढ़ई दीनू, जो पहले सामान्य लोगों की तरह धोती बांधते थे, शादी ब्याहों में जाना आना था मुसलमानों का और पता भी नहीं लगता था हमारे यहाँ कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। तो उन्होंने अचानक दाढ़ी बढ़ा ली। तो मैंने उनसे कहा कि चाचा दीनू, ये दाढ़ी आपकी बढ़ गई है, क्या नाई नहीं मिलता? तो उन्होंने कहा, नहीं भैया, हमारे यहाँ जमात होती है, एक जमात, और वो पाकिस्तान से आई थी। शुरू में पाकिस्तान से जमात आती थी भारत में 1950-52 के आसपास। तो उन्होंने कहा कि 2-3 बातें याद रखना। एक तो अपनी पहचान मत खोना, आपकी पहचान अलग रहनी चाहिए। जज्ब मत हो जाना सारे समाज में कि आप औरों की तरह दिखाई दें। और एक, जब मैं दोबारा आऊँगा 20 साल बाद, तो आपकी संख्या दुगनी होनी चाहिए। इतने बच्चे पैदा करो कि आप दुगने हो जाओ। और एक, हिंदुओं से तालमेल मत रखना, उनसे संबंध संपर्क मत रखना। तो ये 3 बातें। बड़ा साफ सुथरा भला आदमी था, गांव के अनपढ़ बढ़ई जैसे होते हैं। उसने कुछ छुपाने के प्रयास नहीं किया और साफ साफ शब्दों में 3 बातें मुझे बताई। तो मैं बड़ा सोचता रहा उस किशोरावस्था में भी कि देखो, एक हमारे यहाँ मुसलमान रहते हैं बहुत सारे और हमारे गांव का नाम है नूर नगर। तो ये काजियों का गांव कहा जाता है, काजी थे पहले। तो मूल रूप से काजियों की ही महिला रही होगी, बुजुर्ग महिला थी। उसकी उम्र होगी उस वक्त भी 60 साल के आसपास। और माजी के पास आ जाती थी मट्ठा लेने। हम पशु वशु पालते थे तो मट्ठा हमारे यहाँ होता था, किसान परिवार से थे। तो बैठकर बहुत सारी बातें करती। मुझे याद है कि वो माजी के गाँव की ही रहने वाली थी, तो इसलिए और ज़्यादा आत्मीयता थी। तो बहुत देर बातें करती, माजियों से पीढ़ा देती और कभी कभी चाय पिलाती, कुछ खाने को देती। तो अपनी तारीफ़ करती थी बेटे की कि उसने खराद की मशीन लगा ली, हमने पक्का मकान बना लिया, वगैरह वगैरह। एक दिन भारत में नवाज शरीफ आने वाला था। तो वो अनपढ़ महिला, जो जिसने अखबार पढ़ना नहीं जाना, उस वक्त टेलीविज़न भी नहीं थे, कहने लगी, बीबी, नवाज शरीफ के एक माला डालने को तो हमारा जी करे। मैं सन रह गया। मैंने कहा, इस महिला देखो, ये बेचारी भारतीय है, इसे कुछ पता नहीं राजनीति का, पाकिस्तान कैसे बन गया, क्या हो गया, और नवाज शरीफ के गले में माला डालने का उसको मन करता है।
एक मेरे मित्र थे मिर्जा जी, बहुत अच्छे दोस्त, और अपने आप को राष्ट्रवादी बताते थे, सेक्युलर बताते थे और कम्युनिस्ट माइंडेड थे काफ़ी। तो कम्युनिस्ट माइंडेड होने के कारण उनका ये दावा था कि मैं धर्म वर्म को नहीं मानता, नमाज भी अदा नहीं करते थे, ईद का त्यौहार नहीं मनाते थे। तो इसलिए मेरी उनसे बड़ी इच्छी उठती थी। मैंने कहा ये तो भैया अपने बिल्कुल वैसे आदमी हैं, उस तरह के आदमी हैं नहीं। तो एक दिन गोधरा कांड हो गया, और गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे हो गए। दंगे होने के बाद कई दिन मुझसे मिलने नहीं आए वो। मैंने कहा भैया क्या हो गया मिर्जा जी, आजकल कहाँ हो, अब मुलाकात नहीं हो रही। तो बहुत उदासी से उन्होंने कहा गुजरात में मुसलमान का 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया। उन्होंने गोधरा का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि डिब्बे में बंद करके कुछ लोगों को मार दिया गया। और कई साल बाद एक दिन हंसते हुए कहने लगे देखो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया ना, डिब्बे के अंदर से आग लगाई गई थी, लालू यादव ने बताया। एक फल खरीदने का मुझे बहुत शौक है, जैसे मैंने पहले बताया। तो एक लड़का सब्जी मंडी में चीकू बेचता था, 12-13 साल का लड़का। मैं बच्चों से बड़ा प्रेम करता हूँ, तो मैंने उससे पूछा बेटा तुम स्कूल जाना चाहिए था तुम्हें, तो तुम चीकू बेचने लगे। तो मैं उससे चीकू खरीदता था। बच्चा मुझे बड़ा प्यारा लगता था, अपने बेटे की तरह। तो धीरे धीरे वो बच्चा 15-16 साल का हो गया। मैंने उसे एक दिन अपना फ़ोन नंबर दे दिया कि जिस दिन बढ़िया फ्रूट आया करें, चीकू आया करें, चीकू ही बेचता था केवल, तो मुझे बता दिया करो। तो मुझे बताया था कि अंकल आज बहुत बढ़िया माल आया हुआ है, आप आ जाओ। तो मेरा पड़ोस में नबी मार्केट में ऑफिस था, और मैं जाके उससे चीकू खरीद लाता। एक दिन व्हाट्सएप पे एक अजनबी सा नंबर मेरे पास था, और व्हाट्सएप पे बहुत सारी फ़ोटो और बहुत सारे मैसेज लिखे हुए थे। मैं तो सन्न रह गया। कश्मीर में मुसलमानों के, जम्मू में मुसलमानों के ऊपर एक कांड हुआ था, वो ऐसा अत्याचार हो रहा है, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इकट्ठे हो जाओ, अपने घरों में हथियार रखो, काफिरों का कत्ल करो, तैयार रहो। क्या होता है उनका, वो युद्ध होने वाला है। तो इस तरह के मैसेज उसमें भरे हुए थे। 16-17 साल का लड़का। तो मैंने उससे जाके पूछा, मैंने कहा बेटा तुम तो अपना छोटा सा व्यापार करते हो, तुम कहाँ किस चक्कर पड़ा कि तुमने क्या मैसेज भेज दिया मेरे पास ही कि हिंदू बलात्कार कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं। कहने लगा अंकल ये गलती से चला गया, हमारे व्हाट्सएप के कई ग्रुप हैं और पूरे देश में चलते हैं, तो उसमें ये मैसेज आता जाता है और ये गलती से आपके पास चला गया है। तो ये माइंड सेट होता कहाँ से है, ये सोच आती कहाँ से है? ये सोच आती है जमातों से। इनकी जमात चलती हैं, वो लोगों को समझाती हैं कि देखो पहनावा बदलो और इस्लाम पर ईमान जो न लाए। मैं दिल्ली एग्जीबिशन में गया था किताबों की, तो वहाँ 50-50 रुपये में कुरान शरीफ बिक रही थी हिंदी में। तो मैं भी खरीद लाया उत्सुकतावश। मैंने उसको पढ़ा कुरान शरीफ को। स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो इस्लाम पर ईमान ना लाए वो आपका दुश्मन है, उसके अंग अंग पर चोट करो, यही शब्द है। उसके शरीर के अंग अंग पर चोट करो और उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। तो इस तरह की सोच, इस तरह का विज्ञान, और आज तक हिंदुस्तान भी आधुनिक बन गया है, दुनिया भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, सेक्युलर देश है, मगर आज भी वो नस्ल बरकरार है। और ईद उल जुहा के बारे में जो मैंने समझा, जो मैंने महसूस किया, उसमें दो विज्ञान एक साथ चलते हैं। ईद उल जुहा के दो विज्ञान हैं। एक विज्ञान तो सामान्य तौर पर आपको समझ में आता है कि मुसलमानों को पैदा होते ही ये ट्रेनिंग दी जाए, पैदा होते ही तो सब लोग एक जैसे होते हैं, बाद में उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाए कि कत्ल करने से डरो मत, खून देखकर तुम्हारे मन में खौफ नहीं आना चाहिए। अगर कोई चित्कार कर रहा है, चीख रहा है, जीने की याचना कर रहा है, तब भी इसकी परवाह मत करो और उसके गले पर छुरा चलाने की आदत डालो। ये तो एक सामान्य ट्रेनिंग है जो आपको पता है कि इस त्यौहार में ख़ास तौर पर बच्चों को और महिलाओं को साथ रखकर, सामने रखकर दिखाया जाता है कि रक्त बह रहा है, उससे उसकी परवाह मत करो। और अब तो इससे भी आगे हो गया है कि लोग चेहरे पर रक्त लगाकर और खून एक दूसरे के ऊपर फेंक कर रक्त प्रवाह को, रक्तपात को एक आम चीज़ बना देना चाहते हैं। और एक दूसरी साइंस है जिसको बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक बकरा खरीद कर लाते हैं या एक पशु खरीद कर लाते हैं, जो भी, उसे बहुत प्यार करते हैं, उसे पिस्ते बादाम खिलाते हैं। और कई मैंने दृश्य देखे कि
बिस्तर पर अपने पास सुलाते हैं, एयर कंडीशन में रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं उसे अपने बच्चे की तरह। फिर उसे काटना भी एक बात है, मैं कह रहा हूँ कि कुर्बानी दे दी, आपकी किताब में कुर्बानी लिखी हुई है। फिर उसे मसालेदार बनाकर उल्लास और उत्सव मनाकर खाते हैं। भाई मुबारक हो, ये मेरा बकरा कुर्बानी का। जिससे आप प्यार करो, जिससे आप मोहब्बत करो, जो इस्लाम पर ईमान लाए, उसके अलावा कोई आपका अपना नहीं है। जिससे आपको बहुत मोहब्बत हो गई है, बहुत दोस्ती हो गई है, बहुत प्रेम हो गया है, उस पशु की तरह, उस बकरे की तरह जिसको हमने पाला पोसा, बादाम खिलाए, एयर कंडीशन में रखा और जिब्ह कर दिया, तो उसको जिब्ह करने में भी जरा सा भी हिचकिचाओ मत। इस्लाम के सामने सब चीज़ सेकेंडरी हैं। कश्मीर में यही तो हुआ। जो लोग एक ही बाप की औलाद थीं, कुछ 100 साल पहले एक ही परिवार के लोग थे, वो भी हिंदू थे, ये भी हिंदू थे, और बाद में वो मुसलमान बन गए। फिर भी एक मकान के 2 हिस्से हो गए, एक हिस्से में वो मुसलमान बन चुका व्यक्ति रहता था, उसी मकान में दीवार लग गई, और दूसरे हिस्से में वो हिंदू रहता था जो मुसलमान नहीं बन पाया। उस मकान में उनके पुरखों की यादें बसी हुई थीं, कहीं उसमें गायत्री मंत्र होता होगा, कहीं वेदों का उच्चारण होता होगा, वही मकान था। और बाद में उस मुसलमान बने हुए भाई ने अपने हिंदू भाई का कत्ल कर दिया, उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया, उन्होंने मारकर भगा दिया। तो ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जो भी आपका बहुत अजीज़ हो, आपका बहुत दोस्त हो, आपका बहुत प्यारा हो, आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसे भी जिब्ह करने में एक पल मत लगाओ। इस्लाम के सामने सब कुछ सेकेंडरी चीज़ है। तो आज काहे की आधुनिकता, काहे का विज्ञान, काहे का नया मनोविज्ञान? कुछ नहीं। आप 1400 साल पुरानी लकीर पर चल रहे हैं और वहाँ से हिलने को तैयार नहीं है, हिलने को तैयार नहीं है। देश के, दुनिया के 20%, 22% लोग, 800 करोड़ लोगों में से 180 करोड़ लोग, 180 ना सही 150 करोड़ लोग उसी परंपरा को निभाए जा रहे हैं और पूरी दुनिया के लिए एक अभिशाप बन गए हैं। आज फ्रांस में आग लगा दी, कल इंग्लैंड में बम विस्फोट कर रहे थे, परसों अमेरिका में आतंकवादी टावर पर जहाज टकराकर उसे उड़ा दिया, भारत में कितने सारे बम विस्फोट हो चुके हैं। पूरी दुनिया को सेक्युलर सेक्युलर चिल्लाने की बजाय गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आखिर इस माइंड सेट को कैसे तोड़ा जाए, इस दिमाग की खलक को कैसे ख़त्म किया जाए कि इंसान का दुश्मन रहे। जो 1400 साल पुरानी सड़ी हुई किताब पर ईमान ना ले, उसको मार दो, उसको कत्ल कर दो, पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाओ, हंगामा करो। ये बहुत बड़ा विषय है, ये विचार का विषय है। इसको भूसे पर लीपने से काम नहीं चलेगा। अंगारों पर भूस डाल दिया कि अंगार दब गया, दब नहीं रहा है। ये एक विस्फोट की तरह पूरी दुनिया को खा जाएगा। ये ज़ॉम्बी एक दिन पूरी दुनिया को खा जाएंगे। नमस्कार।